औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक क्वेश्चन आंसर चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कब्र का अजाब। तो चलिए देखते हैं कि आज मुफ्ती साहब मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो शरीयत ने जो बताया वो बिल्कुल इसी तरह बताया कि ऐसा होता है। इनके साथ सच्ची मुच्ची में हुआ है, ये इनको दिमाग में खलल हुआ था, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि ये हकीकी वाक़या हो, क्योंकि जब एक चीज़ शरीयत ने बताई है कि ऐसा होता है तो भाई अगर किसी के साथ हो रहा है तो बिला वजह उसका इनकार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शरीयत ने बताया कब्र का अजाब होता है, बाज़ दफ़ा वो अजाब अल्लाह दुनिया में दिखा देते हैं। अब अगर कोई शख्स कह रहा है मैंने इस अजाब को अपनी आंखों से देखा है, आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दो और वो आदमी भी काबिल एतमाद हो, ऐन मुमकिन है वो ना देखा हो, उसका दिमागी तखय्युल हो, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि देखा हो। हमारे एक दोस्त ने एक वाक़या सुनाया था कब्र के अजाब का, मुझे यकीन नहीं था, मैंने कहा ऐसा ना हो इनके दिमाग में तखय्युल हो, तो मैंने उसकी तस्दीक करवाई उस इलाके में, उस गाँव में, और लोगों को कॉल करके पूछी ऐसा हुआ, उन्होंने कहा ऐसा हुआ है। तो फिर मुझे यकीन आया। वो कब्र बार बार ना उसको निकाल के बाहर फेंक देती थी, बंदे को डालते थे कब्र में। उसने बहुत से उलमा शहीद करवाए थे नालायक ने। उसका जुर्म ये था कि वो मुखबरियाँ कर करके ना उलमा को कत्ल करवाता था। उस मुखबिर के साथ ऐसा हुआ उस गांव में। जब उसको दफनाया है तो चलें अब बात आई गई है तो पूरा वाक़या सुना दूं। तो वो जिन्होंने दफनाया ना, वो उनसे मेरा भी ताल्लुक़ था, मेरे बयान सुनते थे, तो मुझे आके उन्होंने वाक़या सुनाया कि ऐसा कोई मुखबिर था जो उलमा को शहीद करवाता था मुखबरियाँ कर करके। तो जब उसको दफनाया, कह रहे हैं उसके वालिद मेरे पास आए, हम लोग के पास आए, उन्होंने कहा कि भाई मैं जब सुबह जाता हूँ तो मेरे बच्चे की जो लाश है ना वो कब्र से बाहर पड़ी हुई होती है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ। तो हम फिर दफन करते हैं तो अच्छा कब्र बिल्कुल सही होती है ऊपर से, और वो बंदा बाहर होता है, वो दोबारा बंद हो जाती है कब्र। तो हम बड़े परेशान हैं, क्या करें। ये कोई शख्स शरारत कर रहा है, तो कह रहे हैं, हमने कहा भाई हम तो नहीं कर रहे शरारत का, तो अगर दूसरा हम शरारत कोई कर भी रहा होता तो कब्र को खुदी भी तो हो ना। तो तुम, उन्होंने कहा, फिर ये मशवरा उन्होंने उनको दिया कि तुम ऐसा करो, लड़का जो कत्ल हुआ, जो मरा था ना, जो कब्र में था, जिसकी लाश बाहर, नौजवान था, वो बड़ा मुखबिर आदमी था, वहाँ के गांव के लोगों ने बताया, तो उसकी लाश जब बाहर पड़ी होती तो बाप और भाई को लोगों ने मशवरा दिया उस लड़के के कि तुम लोग रात को कब्रिस्तान में जाके बैठ जाओ, पहरा दो कि कौन आता है निकाल के जाता है और कब्र को पैक करके चला जाता है। तो वो साहब मुझे बता रहे थे कि अगले दिन वो चीखते हुए आए हैं, चीखते हुए, बाप और भाई जो है ना, कह रहे हमने रात को मंजर देखा कि पहले हमें रात के जब अंधेरा हुआ है ना तो कब्र के अंदर से चीखने की आवाज़ आई, और हमारे सामने कब्र खुली है तो हमने उस लड़के को देखा कि आग जल रही है उसकी लाश पे, और वो ऐसे ऐसे अपने सर को पीट रहा है। कह रहे हम तो खौफ की वजह से बेहोश हो गए, हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, होश में आया तो वो लाश बाहर पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा यार फेंकू भी दुनिया में कम नहीं होते। तो मैंने फिर तस्दीक के लिए एक दो लोगों से रब्ता किया, उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो ये जो तुर्की का जो था ना अतातुर्क, वो मुस्तफ़ा कमाल को मैं अक्सर बेचारे को कमाल अतातुर्क जो है ना, तो वो गलती से कई दफ़ा मैंने कमाल अतातुर्क के चक्कर में मुस्तफ़ा कमाल का वाक़या बयान कर दिया। वो मुस्तफ़ा कमाल का नहीं है, वो कमाल अतातुर्क है। तो भाई मुस्तफ़ा कमाल अगर सुन रहे हो तो पेश की माजरत। तो कमाल अतातुर्क का भी यही हुआ है, मुसलमानों का कातिल था, उलमा का कातिल था, तुर्की से खिलाफत इस्लामिया को उसने ख़त्म कर दिया। बहुत, ये जो आज जो कुछ दुनिया में जुल्म हो रहा है, इस सब की बुनियाद रखने वाला अतातुर्क है। खिलाफत उस्मानिया होती तो ना कश्मीर का मसला खड़ा होता, ना बोस्निया का मसला खड़ा होता। ये सारी मुसीबतें जो आई हैं, मुसलमानों का जो इत्तेहाद ख़त्म हुआ, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसको जब कब्र में दफनाया, कब्र ने बाहर फेंक दिया, तो नतीजा यही निकला कि उसकी कब्र ज़मीन के ऊपर है। तो वो जो उसके फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं देखो हमारे हज़रत इतने पहुँचे हुए हैं कि ऊपर दफन है। तो जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना तुर्की के, वो आपको बताएंगे कि ये मोहतरम को ज़मीन ने कबूल नहीं किया, निकाल के बाहर। तो बाज़ दफ़ा कब्र ख़ुद बता देती है, बाज़ दफ़ा। अच्छा, मुझे
چلیں چھوڑیں, بات سے بات نکل جائے گی, وہ ہمارا موضوع رہ جائے گا. تو فرشتہ کہاں پہنچا؟ قریب, ہاں واپس چلا گیا تھا فرشتہ, ٹھیک ہے. تو وہ بالکل قریب آ کے واپس چلا گیا. تو ایسا ہوتا ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے, ایسے واقعات ہیں بہت سارے. تو اصل بات کیا چل رہی تھی جو میں یہ واقعہ یہاں پر لایا ہیں؟ ہاں, حروف مقطعات کی بات چل رہی تھی, روح کی بات چل رہی تھی, روح کی. تو اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ایک ہے, اس کا جسم نہیں ہے, وہ ہلکی چیز ہے, وہ سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے. وہ تو وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں, برے لوگوں کی روحیں وہ عذاب والے فرشتے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, قرآن میں ہے نا, قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. والناشطات نشطا, قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندھن صرف کھولتے ہیں. یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے. جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے, اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں, تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں, لیکن آزاد ہو نہیں ہوتی. فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں, اور وہ آزاد ہو جاتی ہے, خوش ہوتی ہے. اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے. تو فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کو نزع کرتے ہیں, کھینچتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے بعض صحابہ نے کہ جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے, کتنا مشکل ہے اس کو نکالنا, تو ایسے برے آدمی کی روح کو گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے. تو حقیقت ہے, سائنس یہاں تک نہیں پہنچی, تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے, بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے, بہت تھوڑا دیا ہے. میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ حافظ.